देश में कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम तैयारी प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। इसी बीच कई राजनीतिक बयान आए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौलाना इंतजाब कदीरी साहब हैं। मौलाना साहब, बात करें नेम प्लेट को लेकर, पिछले साल भी का बात सामने आई थी, इस बार फिर जो है तुम्हारा उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा नेम प्लेट और लाइसेंस अनिवार्य कर दिए गए। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? पहले जब कोई त्योहार आता था या कोई इस तरीके का अवसर आता था तो उसमें मोहब्बतें बढ़ती थी। अब तो कोई त्योहार आता है तो कुछ लोगों का काम बन गया है कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज निकालना या पैदा कर लेना कि जिससे इंतशार और झगड़ा आपस में बढ़े। अभी ये बात इसी साल नहीं आई, पिछले साल भी आई थी और उसमें कुछ चीजें ये भी सामने आई थी कि कुछ मुसलमान हैं कि जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी दुकानें खोल रखी हैं। पहली बात तो यह है कि ये अजीब बात नहीं है। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी ऐसे हैं कि जो मुस्लिम नामों से अपनी दुकानें चलाते हैं। आप अजमेर शरीफ में देखिए, वहां पर आपको हमारे हिंदू भाइयों की दुकानों पर गरीब नवाज होटल लिखा मिलेगा। होटल हिंदू भाई का होगा हमारे, मगर गरीब नवाज होटल होगा, ख्वाजा साहब होटल होगा। तो ये हिंदुस्तान में चीजें चलती हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ एक धार्मिक अंदाज से इसको, तो कम से कम हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। आपको अपने खुदा पर, अपने नबी पर और अपने औलिया पर कामिल यकीन होना चाहिए। रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है। आप अल्लाह ताला के नाम से चलाइए, रसूल पाक के नाम से अपना रोजगार चलाइए और यकीन रखिए कि आपको ज्यादा ही मिलेगा। रिस्क कम नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिही फहुवा मिनहुम। जो किसी दूसरी कौम की नकल करेगा, उसके जैसा करने की कोशिश करेगा, तो फिर वो उन्हीं में से। तो हमारे यहाँ इस चीज की बिल्कुल इजाजत नहीं है कि हम अपना कोई काम किसी दूसरे के नाम से करें। तो पहली बात तो मैं उन मुसलमानों को ये हिदायत देना चाहूंगा कि ये बात योगी सरकार कह रही है इसलिए नहीं, ये बात बीजेपी सरकार कह रही है इसलिए नहीं, बल्कि ये बात इस्लाम ने बहुत पहले कह दी है। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि आप अगर मुसलमान होकर किसी दूसरे नाम से दुकान चला रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कहीं पर कोई इस तरीके का काम हो रहा है कि जो किसी को गलत लग रहा है, तो इस काम के लिए हमारी यूपी सरकार की जो पुलिस है वो बहुत सक्षम है। मैं समझता हूं कि मेरी अपनी याददाश्त जिससे काम करती है, इतनी ताकतवर पुलिस और इतनी एक्टिव पुलिस मैंने जितनी पिछले 10-12 साल में देखी है, मैंने कभी नहीं देखी। अपराधियों में जो खौफ पिछले 10-12 साल से नजर आता है वो पहले कभी नजर नहीं आया। तो जिन लोगों ने ये हरकत की है कि वो जाकर होटल खुद चेक कर रहे हैं, वो जाकर लोगों के पजामे उतारकर, पैंटें उतारकर खुद चेक कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें या तो योगी सरकार पर भरोसा नहीं है या उन्हें योगी सरकार की पुलिस पर भरोसा नहीं है, और वो एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। तो यकीनी तौर पर जो काम पुलिस का करने का है, अगर कोई दूसरा करता है और कानून अपने हाथ में लेता है, तो जिस तरह वो दूसरे नाम से चलाने वाला होटल का मालिक गुनहगार है, उससे बड़ा मुजरिम और गुनहगार वो आदमी है कि जो कानून को अपने हाथ में ले रहा है। लिहाजा पुलिस को उनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी ही चाहिए। ऐसे लोगों की कि जो पुलिस का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं कि साहब मैं मुसलमान हूं तो मैं हिंदू की दुकान से नहीं खाऊंगा, मैं हिंदू हूं तो मैं मुसलमान की दुकान से नहीं खाऊंगा, तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम खाने पीने में इस तरीके का भेदभाव नहीं रखते हैं। देखिए, हमारी जिस तरह से यात्राएं होती हैं, केदारनाथ यात्रा होती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, देखिए अभी हो रही है यात्रा कश्मीर में, वहां पर रास्ते में जितनी दुकानें मिलेंगी 99% मुसलमानों की मिलेंगी। अब यहां पर तो रोक लगा, यहां तो आप पजामे उतार रहे हैं,
वहां जाकर पजामे क्यों नहीं उतार रहे आप? वहां भी जाके चेक कर लीजिए, आप पहाड़ियों पे जाइए, एक एक का पजामा चेक करिए, क्या हो रहा है यार ये। तो वहां पर 99% मुसलमानों की दुकानें, और वही मुसलमान हैं कि जो उनको सामान बेचते हैं, खाने पीने का बेचते हैं। घोड़े उन्हीं के होते हैं, गधे उन्हीं के होते हैं, खच्चर उन्हीं के होते हैं, सारा काम वो मुसलमान ही करते हैं, और यात्रा हमारे हिंदू भाइयों की होती है। तो हमारे अंदर ये बात नहीं है। अब देखिए, हमारी एक यात्रा होती है मक्के शरीफ मदीना शरीफ की यात्रा, हज यात्रा जिसे कहते हैं, और अभी हुई है वो। जितने भी मुरादाबाद, रामपुर आसपास के लोग जब दिल्ली जाते हैं फ्लाइट लेने के लिए, मक्के शरीफ मदीना शरीफ जाने के लिए, तो रास्ते में एक जगह जरूर रुकते हैं, वो शिवा होटल पर। शिवा होटल पर, बिल्कुल। आप शिवा ढाबे पर जाकर देखिए, आपको 60-70% नहीं, 90% मुसलमानों की गाड़ियां दिखाई देंगी। और हज के सीजन में हर हाजी शिवा ढाबे पर रुककर खाना खाकर या चाय पीकर जरूर जाता है। तो हमने तो यार कभी ये नहीं सोचा कि हम हज करने जा रहे हैं, एक सबसे अजीम यात्रा पर जा रहे हैं, हम तो किसी बिस्मिल्लाह होटल पर रुककर जाएंगे, हम तो किसी अब्दुल्ला, हमने तो कभी नहीं सोचा ये। हम तो शिवा ढाबे पर रुककर जाते हैं, वहां चाय पीकर जाते हैं। तो हमारे अंदर ये भेदभाव नहीं है, और हम यही सोचते हैं कि दूसरे लोगों में भी ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अगर हाँ कहीं गड़बड़ है कि साहब वो गंदा बना रहा है, तो वो तो कोई भी हो सकता है, उसमें मुसलमान क्या, उसमें हिंदू क्या, वो तो कोई भी हो सकता है कि जो खराब बना रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। लेकिन ये कि साहब ये हिंदू है तो इसका मैं नहीं खाऊंगा, ये मुसलमान है तो मैं नहीं खाऊंगा। तो भाई हम तो शिवा होटल की चाय भी पीते हैं, और हज यात्रा के दौरान पीते हैं। तो इसी तरीके से अगर और हमारे हिंदू भाई कैलाश यात्रा पर जाते हैं तो वो भी मुसलमानों की दुकानों से खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। बस ये कहीं कहीं पर कुछ लोग होते हैं कि जो नेता बनने की जल्दबाजी में होते हैं। कुछ लोग नेता बनने के लिए शॉर्टकट लेते हैं ना, एक्चुअली शॉर्टकट है नेता बनने का, कि इस तरीके की कोई भी हरकत कीजिए तो कोई समाज की सेवा करने की जरूरत नहीं है, बस एक फालतू का काम कीजिए और नेता बन जाइए। मौलाना साहब, एक राजनीतिक सवाल है, इस वक्त चर्चाओं में है, सपा नेता आजम खान और अखिलेश यादव। क्या मानते हैं जिस तरीके से आजम खान लंबे समय से जेल में, क्या मुस्लिम लीडरशिप को कहीं ना कहीं से नुकसान हुआ है? देखिए, मैं एक धार्मिक, इसीलिए मैंने कहा कि जो है तुम्हारा राजनीतिक सवाल, और मैं किसी सियासी शख्स के लिए कोई बात कहना नहीं चाहता। हाँ, एक चीज मैं जरूर कह सकता हूं कि आजम खान मुसलमानों की शान के अलंबरदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुसलमान उन्हें अपना समझते हैं, और उन्होंने तो सबको ही अपना समझा है। उन्होंने ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को अपना समझा, उन्होंने सबकी सेवा की है। और मगर मुसलमान उन्हें अपना समझते थे, अपना समझते हैं। उनके साथ जो कुछ हुआ वो यकीनी तौर पर एक तकलीफ देने वाली बात है, और लोगों को उससे तकलीफ जरूर हुई है। और कहीं ना कहीं, मेरी धारणा नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मगर मैंने लोगों को जहां तक कहते सुना कि ये समाजवादी पार्टी का ही कुछ किया धरा है कि जो आजम खान साहब आज इस कंडीशन में है। लोग कहते हैं साहब कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया, योगी जी ने ऐसा कर दिया, मगर आमतौर पर लोगों का कहना यह है कि न मोदी जी ने ऐसा किया, न योगी जी ने ऐसा किया, उनके अपने ही उन्हें ले डूबे। बस इतनी सारी बात। मेरे साथ बात करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदु पर जानकारी दी। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।